अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टॉपिक गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के टॉपिक को। इससे पहले हम कैपिटल बजटिंग के दो मेथड्स पे बैक पीरियड और एनपीवी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पार्ट 3 में हम कैपिटल बजटिंग के दो और इम्पॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे, जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये दोनों मेथड्स हमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फिजिबिलिटी का बेहतर आइडिया देते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईआरआर के मेथड को। IRR method. IRR is a capital budgeting method of discounting. It is used when determining investment proposals. IRR एक ऐसे कैपिटल बजटिंग मेथड है जो कि डिस्काउंटिंग पर बेस करता है। इस मेथड को मेनली यूज़ किया जाता है जब हमें किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का फैसला करना होता है। IRR is the rate of a project where the net present value is zero, that is, present value of cash outflows and present value of cash inflows are equal. IRR बेसिकली वो डिस्काउंट रेट होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट का NPV ज़ीरो हो जाता है, मतलब कि जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाएंगे, उसी रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। This is described as internal in that no external conditions like inflation are considered. IRR को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन या मार्केट कंडीशंस को कंसीडर नहीं करता। ये सिर्फ प्रोजेक्ट के अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बैलेंस पर डिपेंड करता है। IRR is the percentage of earnings that a firm will obtain upon investing in a project based on the provided cash flows. The most appropriate project is most often chosen based on the one with the highest IRR. IRR बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स होता है जो एक कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हासिल करती है प्रोजेक्ट के दिए गए कैश फ्लोज के बेस पर। यूजुअली जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा आईआरआर देता है उससे ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट माना जाता है। Both IRR and NPV have a combined result whereby they aid in determining the profitability of a project and selection of the most appropriate with a positive NPV. IRR और NPV दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है जो हमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज़ा लगाने और सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा इस चीज़ में हमें मदद मिलती है। और आईआरआर इन्वेस्टर्स को ये कंपेयर करने का मौका देता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। IRR helps investors compare the various projects and choose the ones that have better and higher profits. ये जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए जिससे हमें बेटर हायर प्रॉफिट मिलेगा। When the IRR exceeds the cost of capital or the rate of return that a given project must provide, then the project is accepted. When it is less, the project gets rejected. अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आईआरआर के केस में जब कैश इनफ्लोज हर साल सेम होते हैं, यानी कि इवन कैश फ्लो। व्हेन देयर इज इवन कैश फ्लो बिटवीन द फ्लोज ऑफ एनुअल कैश फ्लोज इवन ऑन द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, पीवीएफ इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। फिर हम पीवीएफ का वैल्यू निकाल कर कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू पीवी टेबल में देखते हैं। Locate the midpoint between 0 and 1.0 values of PVF is equal to the table value. हम टेबल पर वो डिस्काउंट रेट लोकेट करते हैं जहाँ पे PV का वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आता हो। अगर हमें एग्जैक्ट रेट टेबल से ना मिले तो फिर इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करते हैं, और इंटरपोलेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? IRR इज इक्वल टू R1 प्लस V1 माइनस V डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ R1 और R2 दो क्लोज डिस्काउंट रेट्स हैं, जबकि V1 V2 उन रेट्स पर कैलकुलेटेड PV हैं प्रेजेंट वैल्यू, और V जो है
वो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें चाहिए। चलिए IRR को हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ABC लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 70,000 which will generate net cash inflows of 12,000 per year for 10 years, after which the equipment will have zero salvage value. Find out the IRR. ABC एक कंपनी है जो कि इक्विपमेंट ख़रीदना चाहती है जिसकी कॉस्ट है 70,000 रुपीज़, जो कि हर ईयर 12,000 रुपीज़ जनरेट करके देगी इन्हें 10 साल के लिए। मतलब कि 10 साल तक हर साल 12,000 रुपये जनरेट करके देगी, और 10 साल के बाद इसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि कोई मुनाफा उससे नहीं होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है? IRR करना है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एन्युटी फैक्टर्स दे रखे हैं, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू हम 10% 10 साल के लिए देखें तो हमारे पास वैल्यू है 6.144, और 12% पर 10 साल के लिए देखें तो 5.650। अब हमने अपना प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है और देखना है कि क्या हमारी वैल्यू इन दोनों के दरमियान आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक हायर रेट की और एक लोअर रेट की। और ये बात नोट करिए कि लोअर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है उसका रेट हायर है, जबकि हायर रेट पे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसका रेट लोअर है। तो चलिए अब हम IRR फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसका फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में वो है 70,000, तो हम लोग 70,000 पुट कर देंगे, जबकि एनुअल कैश फ्लो हमारे पास जो एनुअली हमें हर साल मिलेगा इस पर वैल्यू के ऊपर वो है 12,000 रुपये। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 5.833। अब टेबल के अंदर जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो 10% पे क्या गिवन था 6.144, और 12% पे हमें गिवन था 5.650। अब जो हमारा PV फैक्टर निकला है हमारे क्वेश्चन में, तो ये इन दोनों वैल्यू के दरमियान है कहीं, क्योंकि अगर हम 10% पर देखें तो 6.144 उससे बड़ी वैल्यू है 5.833 से, और जबकि 12% पे 5.6 जो है वो स्मॉलर है। जो हमारा PV फैक्टर है वो भी इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के 10% और 12% के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। तो टेबल्स के मुताबिक 10% पर फैक्टर है हमारे पास 6.144, और हमें रिक्वायर्ड है 5.833, और 12% पे जो फैक्टर है वो है 5.650। तो मतलब कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो इन दोनों के बीच आ रहा है, मतलब कि IRR भी 10% और 12% के दरमियान ही होगा। अब एग्जैक्ट IRR निकालने के लिए हम इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया था। अब इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है IRR का। IRR इज इक्वल टू R1 प्लस V1 माइनस V डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1। अब बहुत सिंपल है, हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब R1 हमारे सबसे पहले है हमारे पास R1 हमारे पास जो पहला रेट गिवन है फर्स्ट ईयर का, जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया वो है 10%, जो कि हमें नॉन भी है, प्लस V1 हमारे पास क्या होगा, जो कि हमें फर्स्ट ईयर की वैल्यू गिवन है कि 10% रेट के ऊपर क्या वैल्यू होगी, माइनस V हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमें, ये हम लोग पुट कर देंगे, डिवाइड बाय V1 सेम हम लोग 10% पे जो गिवन है, और V2 हमारे पास जो कि 12% पे गिवन है। R2 हमारे पास सेकेंड ईयर जो हमारे पास परसेंटेज सेकेंड परसेंटेज ये 12% 10 साल के लिए, तो वो हो गया हमारे पास 12% माइनस R1 हमारे पास है 10%। अब सबसे पहले हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अब IRR 10%, हमने इन दोनों को भी माइनस करके 0.311 आ गया, नीचे वाली हम वैल्यूज़ को भी माइनस कर देंगे 0.494 आ गया। अब 12 माइनस 10 क्या होता है, हमारे पास 2% आ गई। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवीजन के बाद हमारे पास ये आ गया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल IRR आ गया है वो है 11.26%। इसका मतलब है कि 5.83 PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो किस रेट पे आएगा, 11.26% के रेट पर आएगा। इज़ इट क्लियर? तो ये IRR का हमारा रेट हो गया 11.26%। अब अगर 11.26% के रेट पर हमने डिस्काउंट किया इनफ्लोज को, तो हमारे NPV कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमारा रेट है। क्लियर है? अब चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये एक डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग है, मतलब इसमें हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके कैलकुलेट करते हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द। अब चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. It is the procedure whereby investment proposals are reviewed. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली एक डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग है, मतलब इसमें हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके कैलकुलेट करते हैं. PI is a ratio of present value of cash inflows to present value of cash outflows of the project and hence also known as benefit cost ratio. It is more or less a sophistication of the NPV method. Profitability index basically एक रेशियो है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के साथ डिवाइड किया जाता है. इसी वजह से इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है. ये मेथड असल में एनपीवी मेथड का एक एडवांस्ड वर्जन है. मतलब कि एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का रिजल्ट यूजुअली एक ही होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें एक रेशियो के फॉर्म में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है. अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला देखते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज. मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फ्यूचर कैश इनफ्लोज की लेनी है और फ्यूचर कैश आउट. अब इसका डिसीजन रूल या प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया समझते हैं. अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज थे तो पॉजिटिव हमारे पास एनपीवी आएगा. और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. मतलब कि अगर हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ जाए और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. और सेकंड केस हमारे पास क्या है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की लेस हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसका मतलब है कि एनपीवी नेगेटिव होगा और पीआई लेस आ जाए 1 से तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे. सिंपल वर्ड्स में अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, प्रॉफिट देने वाला है. और अगर लेस देन 1 हो तो प्रोजेक्ट को लॉस देने वाला है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. यहाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल देखते हैं. प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश आउटले है हमारे पास 1,20,000, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो है 1,20,000. ये प्रोजेक्ट अगले 4 सालों तक कैश इनफ्लो जनरेट करेगा. पहले साल है 30,000, दूसरे साल है 50,000, तीसरे साल है 55,000 और उससे अगले साल है चौथे साल है 70,000 रुपया. हमने डिस्काउंट रेट एज्यूम किया है 12%. कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड स्टेट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. अब हम लोगों ने सिंपली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को फाइंड करना है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो. अब जो हमारे पास कैश आउटफ्लो है वो हमें मेंशन है कि हमारे पास आउटफ्लो क्या होता है हमेशा 1,20,000, जबकि जो इनफ्लोज हैं वो हमारे पास 4 साल के गिवन है. अब हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले हैं, कैश इनफ्लोज निकाले हैं, इन सब के हमें 4 इयर्स मेंशन है और इनफ्लोज हमारे पास 4 इयर्स के जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं. अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के रेट के साथ कैसे हम लोग, ये हमने एनपीवी के वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था. तो चलिए मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे फिर बता देती हूँ. हम लोगों ने सिंपली क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 12% टू द पावर. अगर हम लोग फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करें तो हम लोग 1 लिख देंगे. ठीक है, तो हम लोग सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.893. अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करेंगे तो हम लोग पावर को 2 कर देंगे तो हमारे पास 0.79 आ जाएगा. सेम हम लोग थर्ड ईयर के लिए 3 पावर कर देंगे 0.712 और सेम 4 ईयर के लिए 4 पावर हम कर देंगे तो 0.636 हमारे पास आ जाएगा. वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बात करें तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. कैश इनफ्लो जो सब ईयर के मेंशन होते हैं उनको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ. तो हम लोग 30,000 को 0.893 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया
709। सेम प्रोसीजर हमने सेकेंड ईयर में भी किया। 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.797 के साथ, 39,850 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमने सेम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी किया। अब ये हम लोगों ने इन सब ईयर्स के जो कैश इनफ्लोज हमारे पास आ चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अब हमारे पास आ गए, इनका हम लोगों ने टोटल ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,320 रुपीज़। अब ये हमारे पास आ गया इनफ्लो, और हमें कैश आउटफ्लो जो है वो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1,20,000 आ गई हुई है, जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमने फाइंड किया है वो है 1,50,320 रुपीज़। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूले की बात करें तो वो था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। तो हम लोग इन दोनों में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इनफ्लो हमारे पास है 1,50,000, आउटफ्लो हमारे पास है 1,20,000। हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया 1.252। सिलेक्शन क्राइटेरिया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.25 आ रहा है, जो कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, इसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो क्वेश्चन में हमारे में था कि हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है, हमने फाइंड कर लिया, और डिसीजन क्राइटेरिया कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो